राजा ने फैसला किया कि रात को शादी करेगा और सवेरे बेगम को मरवा देगा। उसने अपने वजीर को हुक्म दिया कि किसी सामंत की बेटी लाए। वजीर एक अमीर की बेटी लाया। ध्रुवबल ने उससे शादी की, रात बिताई और सवेरे वजीर को हुक्म दिया, इसे मार डालो और आज रात के लिए दूसरी लड़की लाओ। वजीर ने ऐसा ही किया। इस तरह ध्रुवबल ने सैकड़ों लड़कियों से शादी की और सवेरे उन्हें मरवा दिया। दोस्तों, ये कहानी एक नारी के चरित्र की, जिसके चलते एक राजा इतना परेशान हुआ कि उसे इस तरीके का फैसला लेना पड़ा। कई हजार बरस पहले की बात है। एक विशाल और रहस्यमय मुल्क में, जिसे सूर्यवंश कहा जाता था, एक शक्तिशाली और तेजस्वी शहंशाह अग्निवीर राज करता था। न्याय इतना उत्तम था कि प्रजा उसे दिल से चाहती थी। शहंशाह के दो बेटे थे, बड़ा जिसका नाम ध्रुवबल था और छोटा जिसे चंद्रसेन बुलाया जाता था। दोनों शहजादे गुणों के खजाने थे, वीर, धीर और शील की मिसाल। कुछ वक्त गुजरने के बाद शहंशाह अग्निवीर का इंतकाल हो गया। ध्रुवबल ने तख्त संभाला और अपने छोटे भाई चंद्रसेन को एक दूर मुल्क का राज, सिपाह और खजाना सौंप दिया। चंद्रसेन बड़े भाई की आज्ञा मानकर उस मुल्क में चला गया। वहां उसने अपनी राजधानी नक्षत्र नगर बनाई और सुख चैन से रहने लगा। दोनों भाई अपने अपने मुल्कों में हुकूमत करते, खुशी से जिंदगी बसर करते। 10 बरस बीत गए और ध्रुवबल को ख्याल आया कि छोटे भाई से मिले बरसों हो गए। उसने अपने वफादार वजीर सत्य दृष्टि को चंद्रसेन को बुलाने का हुक्म दिया। वजीर हुक्म पाकर नक्षत्र नगर की सरहद तक पहुंचा। जब चंद्रसेन को यह खबर मिली, वह अपनी सिपाह के साथ राजधानी से रवाना हुआ और शहर के बाहर वजीर से मिला। वजीर को देखकर उसका दिल बाग बाग हो गया। उसने बड़े भाई का हाल पूछा। वजीर ने दंडवत कर ध्रुवबल की कुशल मंगल बताई। वजीर शहंशाह ध्रुवबल का परम वफादार था और अपने मालिक से बेपनाह मोहब्बत करता था। चंद्रसेन ने कहा, मेरे बड़े भाई ने तुम्हें मुझे बुलाने भेजा। यह सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। उनकी आज्ञा मेरे सिर माथे। अगर खुदा ने चाहा तो 10 दिन में सफर की तैयारी कर अपने मुल्क में नायब तैनात कर तुम्हारे साथ चलूंगा। तब तक तुम यहीं ठहरो। शहंशाह ने वजीर और सिपाह के लिए खाने पीने का इंतजाम कर दिया। चंद्रसेन ने सफर की तैयारियां शुरू की और अपने भरोसेमंद वजीर को हुकूमत सौंप दी। एक शाम अपनी बेगम सुरमिका से, जो उसे जिगर से प्यारी थी, उसने विदा ली। अपने खादिमों और मुसाहिबों को साथ लेकर वह रवाना हुआ और अपने खेमे में वजीर से गुफ्तगू करने लगा। आधी रात को उसका दिल बेकरार हुआ कि एक बार फिर अपनी बेगम से मिल लूं। वह सबसे छिपकर अकेला महल पहुंचा। सुरमिका को उसके आने का जरा भी गुमान न था। वह अपने एक हकीर और बदशक्ल खादिम के साथ पलंग पर सो रही थी। चंद्रसेन यह देखकर सन्न रह गया। एक पल को लगा शायद उसकी आंखों ने धोखा खाया, मगर बार बार देखने पर भी वही नजारा दिखा। वह सोचने लगा, यह कैसा अनर्थ! मैं अभी अपनी सरहद से बाहर भी ना निकला और ऐसा कुकर्म! क्रोध की आग में जलते हुए उसने तलवार निकाली और एक ही वार में दोनों के सिर धड़ से जुदा कर दिए। शवों को पिछवाड़े की खिड़की से गड्ढे में फेंककर वह खेमे में लौट आया। उस रात का वाकिया उसने किसी से ना कहा। अगले दिन सवेरा होते ही सिपाह रवाना हुई। सब हंसी खुशी सफर कर रहे थे, मगर चंद्रसेन अपनी बेगम के कुकर्म को याद कर दुखी था। उसका चेहरा दिन ब दिन पीला पड़ता गया। सारा सफर इसी सदमे में गुजर गया। कई दिन बाद चंद्रसेन ध्रुवबल की राजधानी अमरपुर की सरहद पर पहुंचा। दोनों भाई घोड़ों से उतरे, गले मिले और कुशल मंगल पूछकर बड़े ठाठ से रवाना हुए। ध्रुवबल ने छोटे भाई को एक शाही महल में ठहराया, जहां से बाग का नजारा दिखता था। उसने चंद्रसेन को नहाने को कहा। चंद्रसेन ने नए लिबास पहने और दोनों भाई महल के मंच पर देर तक बातें करते रहे। दरबारी अपनी जगह पर खड़े रहे। खाने के बाद भी दोनों शहंशाह गुफ्तगू में मशगूल रहे। रात गहराने पर ध्रुवबल अपने भाई को मेहमान खाने में छोड़कर अपने महल चला गया। चंद्रसेन फिर शोक में डूब गया। अकेले में वह अपने पलंग पर आंसू बहाता रहा। बड़े भाई के सामने वह दुख छिपाता, मगर तन्हाई में उसका गम उभर आता। सुरमिका का कुकर्म उसे एक पल को भी चैन न लेने देता। रात भर नींद न आई। इस गम और फिक्र में उसका जिस्म घुलने लगा। ध्रुवबल ने उसकी यह हालत देखी तो सोचा, मैं अपने छोटे भाई से इतना प्यार करता हूं,
उसकी हर सुख सुविधा का ख्याल रखता हूं, फिर भी यह शोक के समंदर में डूबा है। न जाने इसे मुल्क की फिक्र खाई जाती है या बेगम का जुदाई का गम सताता है। इसे बुलाकर मैंने बेकार ही दुख में डाल दिया। उसने फैसला किया कि चंद्रसेन को समझा बुझाकर कीमती तोहफे देकर वापस उसके मुल्क भेज दें। उसने हिंदुस्तान की बेशकीमती चीजें थालों में सजाकर भेजी, खेल तमाशे करवाए, मगर चंद्रसेन की उदासी कम न हुई। ध्रुवबल ने अपने वजीर से कहा, सुना है यहां से कुछ फासले पर एक घना जंगल है जहां अच्छा शिकार मिलता है। मैं वहां शिकार खेलने जाना चाहता हूं। तुम लोग तैयार हो और चंद्रसेन को भी चलने को कहो। शिकार में उसका जी लगेगा। अगले दिन चंद्रसेन ने कहा, मेरी तबीयत नासाज है, मुझे शिकार पर जाने से माफ करें। ध्रुवबल बोला, ठीक है, अगर तुम यहीं रहना चाहते हो तो रहो, मगर मैं तैयार हूं। अपनी सिपाह के साथ शिकार को जा रहा हूं। ध्रुवबल के जाने के बाद चंद्रसेन ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और खिड़की पर बैठ गया। वहां से शाही बाग दिखता था। वह फूलों की खुशबू और चिड़ियों की चहचहाहट में जी बहलाने लगा, मगर सुरमिका का कुकर्म उसे अंदर ही अंदर कचोटता रहा। अचानक उसने देखा कि महल का एक छोर दरवाजा खुला। उसमें से ध्रुवबल की बेगम इंद्रिका और कई और औरतें निकली। सब उत्तम लिबास और जेवरों से सजी थीं। उन्हें यकीन था कि सब शिकार पर गए हैं। वे बाग में आ गईं। चंद्रसेन खिड़की से छिपकर देखने लगा। दासियों ने अपने लबादे उतारे। चंद्रसेन को हैरत हुई कि जिन्हें उसने औरतें समझा उनमें 10 मर्द थे। 10 ने अपनी पसंद की दासी का हाथ थाम लिया। इंद्रिका अकेली रह गई। उसने आवाज दी और एक हृष्ट-पुष्ट जवान जो उसकी राह देख रहा था, एक पेड़ से उतरकर उसका हाथ थाम लिया। वे सब आधी रात तक बाग में विहार करते रहे। फिर हौज में नहाकर सबने कपड़े पहने और चोर दरवाजे से महल में लौट गए। ये नजारा देख चंद्रसेन को गहरा सदमा लगा। उसने सोचा, मैं तो दुखी हूं ही, मेरा बड़ा भाई मुझसे भी ज्यादा दुखी है। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद वह इस कुकर्म को रोक न सका। फिर मैं क्यों इतना गमजदार रहूं? यह नीच कर्म तो दुनिया में अक्सर होता है। यह सोचकर उसने सारा गम छोड़ दिया। उसकी भूख जो मर चुकी थी फिर जागी। वह नाना तरह के जायके बनवाकर खाने लगा और संगीत नृत्य का लुत्फ उठाने लगा। 2 दिन बाद ध्रुवबल शिकार से लौटा। चंद्रसेन ने बड़े जोश से उसका इस्तकबाल किया। ध्रुवबल ने उसे शिकार के जानवर दिखाए और कहा, बड़ा अफसोस तुम शिकार पर न गए, वहां बड़ा मजा था। चंद्रसेन हंसकर उसकी हर बात का जवाब देता रहा। ध्रुवबल ने सोचा था कि वह चंद्रसेन को गम में डूबा पाएगा, मगर वह तो खुश था। उसने कहा, ऐ भाई, खुदा का शुक्र है कि थोड़े ही वक्त में तुझे खुश देखा। अब मैं तुझे कसम देकर पूछता हूं, अपनी खुशी और गम का सबब बता। चंद्रसेन बोला, आप जो पूछेंगे मैं जरूर बताऊंगा। ध्रुवबल ने कहा, जब तू नक्षत्र नगर से आया मैंने तुझे शोक में डूबा देखा। मैंने तेरा दिल बहलाने के कई जतन किए, मगर तेरा हाल वैसा ही रहा। मुझे लगा शायद तुझे अपनी बेगम के जुदाई का गम है, मगर अब क्या हुआ कि तेरा दुख दूर हो गया? चंद्रसेन चुप रहा, मगर ध्रुवबल के बार बार जोर देने पर बोला, आप मेरे मालिक हैं, मुझसे बड़े हैं, यह बात बड़ी बेशर्मी की है। ध्रुवबल ने कहा, जब तक तू पूरी बात न बताएगा मुझे चैन न आएगा। मजबूर होकर चंद्रसेन ने सुरमिका के कुकर्म का जिक्र किया और बोला, इसी वजह से मैं गमजदा था। ध्रुवबल ने कहा, भाई तूने हैरत अंगेज बात बताई। तूने उस बेवफा को उसके यार समेत मारकर अच्छा किया। मैं होता तो एक औरत को मारने से संतोष न करता, हजारों को कत्ल कर देता। अब बता, मेरे शिकार पर जाने के बाद तेरा गम कैसे छटा? चंद्रसेन बोला, बड़े भाई, मुझे डर है कि यह सुनकर आपको मुझसे ज्यादा दुख होगा। ध्रुवबल ने कहा, तूने मेरी उत्सुकता और बढ़ा दी, अब तो मुझे सुनना ही होगा। मजबूर होकर चंद्रसेन ने इंद्रिका और 10 दासियों का पूरा वाकया सुनाया और बोला, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने समझ लिया कि औरतों के स्वभाव में दुष्टता है, इसलिए मैं अपना गम भूल गया और अब निरोग हूं। यह सुनकर ध्रुवबल को यकीन न हुआ। गुस्से में बोला, क्या हमारे मुल्क की सारी बेगमात बेवफा हैं? मुझे तेरी एक भी बात पर भरोसा नहीं जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं। शायद तुझे भ्रम हुआ हो। चंद्रसेन ने कहा, अगर आप खुद देखना चाहते हैं तो फिर शिकार का हुक्म दें।
हम शहर से निकलकर खेमों में रहेंगे, रात को चुपके से इसी कमरे में आकर बैठेंगे। मेरा वादा है आप सब कुछ देख लेंगे। ध्रुवबल ने ऐसा ही किया। दरबारियों को हुक्म दिया कि कल फिर शिकार को जाऊंगा। दोनों भाई सवेरे सिपाह के साथ रवाना हुए और शहर के बाहर खेमों में रुके। शाम को ध्रुवबल ने अपने खास वजीर को बुलाकर कहा, मैं जरूरी काम से जा रहा हूं, सिपाह को कहीं जाने न देना। फिर दोनों भाई घोड़ों पर सवार होकर चुपके से शहर आए और उसी खिड़की पर बैठ गए। रात होते ही चोर दरवाजा खुला। इंद्रिका अपने मर्दों के साथ बाग में आई और अपने यार को पुकारा। ये सब देख ध्रुवबल मन ही मन बोला, हाय खुदा, ये कैसा अनर्थ। मुझ जैसे शहंशाह की बेगम ऐसी बेवफा, तो आम इंसान का क्या हाल होगा। उसने चंद्रसेन से कहा, बेहतर है कि हम ये हुकूमत छोड़ दें जहां एक पल सुख और दूसरा दुख, किसी और मुल्क में जाकर जिंदगी गुजारें और इस घिनौने वाकये का जिक्र किसी से ना करें। चंद्रसेन को यह बात पसंद न आई, मगर बड़े भाई की दुखी हालत देखकर उसने मना न किया। उसने कहा, मैं आपका हुक्म मानूंगा, मगर एक शर्त है, अगर आप किसी को हमसे ज्यादा बदनसीब देखें तो अपने मुल्क लौट आएंगे। ध्रुवबल बोला, मुझे यह शर्त मंजूर है, मगर मुझे यकीन है दुनिया में कोई हमसे ज्यादा दुखी ना होगा। दोनों भाई चुपके से महल से निकल गए। दिन भर चलकर रात को एक पेड़ के नीचे सो गए। अगले दिन एक मनोरम वाटिका में पहुंचे जो नदी माला के किनारे थी। वहां बड़े बड़े पेड़ थे। एक पेड़ के नीचे बैठकर दोनों गुफ्तगू करने लगे। अचानक एक भयानक आवाज सुनाई दी। दोनों भाई घबरा गए और पेड़ की ऊंची डाल पर चढ़ गए। उन्होंने देखा एक दैत्य नदी के किनारे आया, जिसके सिर पर शीशे का मजबूत संदूक था, जिसमें पीतल के 4 ताले लगे थे। दैत्य ने संदूक पेड़ के नीचे रखा और कमर से लटकती चाबियों से ताले खोले। संदूक से एक सुंदर औरत निकली जो उत्तम लिबास और जेवरों से सजी थी। दैत्य ने उसे प्यार से देखकर कहा, प्रिय, तू हुस्न में बेमिसाल है। बरसों पहले मैं तुझे तेरी शादी की रात ले आया, फिर भी तू मेरे लिए वफादार रही। मुझे नींद आ रही है, तेरे पास सोना चाहता हूं। यह कहकर वह उसकी जांग पर सिर रखकर सो गया। उसका जिस्म इतना विशाल था कि उसके पांव नदी के पानी को छू रहे थे। उसकी सांसें बादलों की गड़गड़ाहट जैसी थीं। अचानक उस औरत ने ऊपर देखा और दोनों भाइयों को पत्तियों में छिपा देख लिया। उसने इशारे से उन्हें नीचे बुलाया। दोनों भाई डर गए और इशारे से मिन्नत करने लगे कि हमें यहीं रहने दो। औरत ने धीरे से दैत्य का सिर जमीन पर रखा और बोली, डरो मत, नीचे आ जाओ और मेरे पास बैठो, वरना मैं दैत्य को जगा दूंगी और वह तुम्हें खत्म कर देगा। डरकर दोनों नीचे उतरे। वह औरत मुस्कुराते हुए उनका हाथ पकड़कर एक पेड़ के नीचे ले गई और उनसे बदकारी की मांग की। दोनों ने मना किया, मगर उसकी धमकी पर मजबूर होकर वैसा ही किया। फिर उसने उनकी एक एक अंगूठी मांगी। उसने एक छोटा संदूक निकाला और पूछा, जानते हो इसमें क्या है? दोनों बोले, हमें नहीं मालूम, तुम बताओ। वह बोली, इसमें उन मर्दों की निशानियां हैं जो तुम्हारी तरह मेरे साथ रहे। ये 98 अंगूठियां थीं, तुम्हारी 2 मिलकर 100 हो गईं। इस दैत्य की सख्त निगरानी के बावजूद मैंने 100 बार मनमानी की। यह मुझ पर इतना मोहित है कि मुझे शीशे के संदूक में समुद्र की तलहटी में रखता है, मगर उसकी सारी चालाकी बेकार है। मैं जो चाहती हूं वह करती हूं। अब समझ लो, जब औरत कामुक हो तो कोई उसे रोक नहीं सकता। फिर वह अपनी जगह लौटी, दैत्य का सिर गोद में रखा और दोनों को इशारे से जाने को कहा। दोनों वहां से भागे। दूर निकलकर चंद्रसेन ने ध्रुवबल से कहा, देखिए, इतनी सख्ती के बावजूद यह औरत अपनी मर्जी कर रही है। दैत्य को उसकी वफादारी पर कितना यकीन है। अब आप बताइए, क्या यह हमसे ज्यादा बदनसीब नहीं? जो हम ढूंढ रहे थे वह मिल गया। अब हमें अपने मुल्क लौट जाना चाहिए और किसी औरत से शादी ना करनी चाहिए। ध्रुवबल ने चंद्रसेन की बात मानी। 3 रात बाद दोनों अपनी सिपाह के पास पहुंचे। चंद्रसेन अपने मुल्क लौट गया और ध्रुवबल अमरपुर। महल पहुंचते ही उसने वजीर को हुक्म दिया कि इंद्रिका को मृत्युदंड दो। वजीर ने ऐसा ही किया। ध्रुवबल ने 10 दासियों को अपने हाथ से मार डाला। फिर उसने सोचा, ऐसा इंतजाम करूं कि मेरी बेगम को कुकर्म का मौका ही न मिले। उसने फैसला किया कि रात को शादी करेगा
और सवेरे बेगम को मरवा देगा। उसने अपने वजीर को हुक्म दिया कि किसी सामंत की बेटी लाए। वजीर एक अमीर की बेटी लाया। ध्रुवबल ने उससे शादी की, रात बिताई और सवेरे वजीर को हुक्म दिया, इसे मार डालो और आज रात के लिए दूसरी लड़की लाओ। वजीर ने ऐसा ही किया। इस तरह ध्रुवबल ने सैकड़ों लड़कियों से शादी की और सवेरे उन्हें मरवा दिया। अब आम नागरिकों की बेटियों की बारी आई। ये जुल्म सारे मुल्क में फैल गया। शहर में मातम छा गया। कहीं बाप अपनी बेटी के लिए रोता, कहीं वालिदा पछाड़े खाती। जो कन्याएं बची थीं, उनके घर वाले दुखी थे। कई लोग अपनी बेटियों को लेकर मुल्क छोड़ गए। ध्रुवबल के एक वजीर विश्वासदत्त की दो कुंवारी बेटियां थीं, बड़ी रूपवती और छोटी मालती। रूपवती तेज बुद्धि थी, जो सुनती या पढ़ती कभी न भूलती। गुफ्तगू में वह बेमिसाल थी। उसका हुस्न भी अनोखा था। एक दिन उसने अपने वालिद से कहा, मैं कुछ कहना चाहती हूं, मगर आपको मानना होगा। विश्वासदत्त बोला, अगर तेरी बात मुनासिब होगी तो मानूंगा। रूपवती बोली, मेरा इरादा है कि मैं शहंशाह को इस जुल्म से रोकूं। जो कन्याएं बची हैं, उनके घर वालों को चिंता से आजाद करूं। विश्वासदत्त बोला, बेटी, तू ये खूनी सिलसिला कैसे रोक सकती है? तेरा क्या तरीका है? रूपवती बोली, यह आपके हाथ में है। मैं आपको कसम देती हूं, मेरा निकाह शहंशाह से कर दीजिए। विश्वासदत्त कांप उठा और बोला, बेटी, क्या तू पागल हो गई? तुझे शहंशाह के प्रण का इल्म नहीं। तू सोच समझ कर बोल। तू कैसे उसे रोक लेगी? बेकार अपनी जान गंवाएगी। रूपवती बोली, मैं उसके प्रण को अच्छी तरह जानती हूं, मगर यह इरादा नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं दूसरी कन्याओं की तरह मारी गई तो इस दुनिया से आजादी पालूंगी, और अगर मैंने शहंशाह को यह जुल्म करने से रोक लिया तो मुल्क का बड़ा भला होगा। विश्वासदत्त बोला, मैं तेरा यह ख्याल कबूल नहीं कर सकता। मैं तुझे जानबूझकर इस मुसीबत में कैसे डालूं? कौन बाप ऐसा होगा जो अपनी बेटी के लिए यह सोचे? तुझे अपनी जान प्यारी ना हो, मगर मैं तेरा खून अपने हाथों से नहीं कर सकता। मगर रूपवती अपनी जिद पर अड़ी रही। विश्वासदत्त बोला, तू मुझे बेकार गुस्सा दिला रही है। क्यों मरना चाहती है? जो बिना सोचे काम करता है उसे पछताना पड़ता है। मुझे डर है तू उस गड्ढे की तरह ना हो जाए जो सुख में था मगर नादानी से दुख में पड़ गया। रूपवती बोली, वालिद, वह कहानी सुनाइए। दोस्तों, मूर्ख गधे की कहानी अगले हिस्से में सुनाई जाएगी। अब तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।